मोटरसाइकिल पे जो मेरे गियर्स माउंट होने वाले हैं वो के अंदर जो है वो स्पेस बहुत ज्यादा है, मतलब ये विड्थ। ये राइड पे आई एम गोना ट्राई, ये बार मैं हाइडर बैग कैरी करने वाली हूँ। सो मच ऑफ टास्क। फॉर एग्जांपल चारों तेरे पे मारूं मैं, ये सारे एक्सीडेंट से मेरे को बचाया हुआ है। बट प्रॉब्लम ये कि इसका चेस्ट गार्ड है नहीं। दिस हेलमेट ये है कार्बन फाइबर वाला LS2 का हेलमेट। हम उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन साथ में कर सकते हैं। ये वाला ब्लॉग देखने के पहले आप लोग जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, बिकॉज वो वाले ब्लॉग मैंने काफी चीजें कवर की है। जैसे कि बाइक पे नया डैश कैम लगाया हुआ है, बाइक पे स्टिकरिंग किया हुआ है, मैंने पैनियर्स कौन से यूज करी हूँ ये बार वो बताया हुआ, पैनियर्स को फिटिंग कैसे करती है, तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर लिया है। बट इन टुडेज व्लॉग आई एम गोना शो यू गाइस हाउ टू पैक फॉर अ लॉन्ग सोलो राइड ऑफ 8000 किलोमीटर्स फॉर 60 days। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट आई नीड टू सी इज मेरा पुराना वाला ब्लॉग, देन अ नोटबुक एंड अ पेन। नाउ आई एम गोना सिट एंड राइट डाउन मुझे क्या क्या चीजें लेके जानी है इस राइड पर। डन। तो मैंने सारा लिस्ट बना दिया है मुझे क्या क्या लेके जाना है। यहाँ ये लिस्ट बनाने से क्या हो जाता है, काफी आसान हो जाता है कि क्या क्या आपको पैकिंग के लिए लेके जाना है। स्पेशली मैंने ये वीडियो देख के रेफरेंस ले लिया था बिकॉज़ इट वाज गेटिंग सो मच टफ फॉर मी टू पैक। मोटरसाइकिल पे जो मेरे गियर्स माउंट होने वाले हैं वो है टेल बैग। नहीं, ये बार राइनॉक्स की टेल बैग नहीं लेके जाऊंगी, ये बार इन्विक्टस की टेल बैग लेके जाऊंगी बिकॉज़ इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट व्हाट आई नीड इज पैनियर्स, बट ये रॉयल एनफील्ड के पैनियर्स को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ ऑटो एंजिना पैनियर्स से। ASG का टॉप बॉक्स, माय राइनॉक्स का टेल बैग, 1 हाइड्रा बैग, 1 कार्बोनाडो थाई पाउच एंड अ डे बैग। सबसे पहले तुम लोग को रीजन बता दी हूँ कि मैं अपनी टेल बैग है वो शिफ्ट क्यों कर रही हूँ। जो मेरी सबसे पहली वाली टेल बैग थी वो इन्विक्टस वाली ही थी, मैं काफी सालों से इन्विक्टस की टेल बैग ही यूज कर रही हूँ। देन फिर राइनॉक्स ने मुझे ये नेविगेटर टेल बैग दिया था, देन इट बिकेम माय पर्सनल फेवरेट। जब मुझे 1-2 दिन की राइड करनी होती है ना वो टाइम पे मैं इसको लेके जा सकती हूँ, बट इसको ज्यादा लंबे राइड के लिए नहीं लेके जा सकती हूँ, इसलिए मुझे ये वाली बैग लेके जानी है। दिस इज मोर स्पेशियस प्लस दिस हैज मल्टीपल पॉकेट्स। ये एक पॉकेट है, यहाँ पर ये एक पॉकेट है, यहाँ पर भी पॉकेट है, साइड में पॉकेट आ जाते हैं एंड यहाँ पर पीछे अगर दिखेगी तो यहाँ पर वाटर रखने के लिए 2 बॉटल रख सकती हूँ। एंड इसके अंदर जो है राइनॉक्स के अंदर इफ यू कंपेयर दिस, फर्स्टली स्पेस बहुत कम है एंड पॉकेट्स साइड में है, बट ये पॉकेट्स ना बाहर को नहीं निकलते। अंदर अगर मैंने सामान भर दिया ना तो ये पॉकेट्स के अंदर मैं कुछ भी नहीं डाल सकती हूँ। दीज पॉकेट्स आर एक्सटर्नल पॉकेट। यहाँ पर भी एक पॉकेट है बट वही है कि कुछ काम का मुझे लग नहीं रहा है, मतलब ये राइड के लिए कुछ काम का मुझे लग नहीं रहा है। अनदर थिंग अबाउट दिस बैग इज दिस इज वाटरप्रूफ। इसके अंदर पूरा लाइनिंग डाला हुआ है तो इसके अंदर पानी जाता नहीं है, बट वाटरप्रूफिंग इसके अंदर भी है क्योंकि इसके अंदर ऐसी वाली बैग आती है व्हिच इज बहुत बड़ी बैग। इतनी बड़ी बैग है ये एंड इसके अंदर सारा सामान रख के फिर मैं इसको टेल बैग के अंदर डालती हूँ तो मेरा सामान पूरा सिक्योर्ड हो जाता है। ये वेलक्रो से इसको बंद होता है एंड easy, so all my luggage inside is secure, plus स्पेस भी ज्यादा है तो इसीलिए मैं इन्विक्टस की टेल बैग कैरी कर रही हूँ। प्लस आई हैव अ रेन कवर जो ये बैग के ऊपर मैं डाल दूंगी, so this bag is 100% waterproof है। जब से रुद्रा ही अपने पास तब से मैं रॉयल एनफील्ड के पैनियर्स ही यूज कर रही हूँ, बट रॉयल एनफील्ड के पैनियर्स ना सफिशिएंट नहीं पड़ रहे, मतलब हल्का सा मेरे को थोड़ा सा जगह अंदर ज्यादा चाहिए थी क्योंकि सामान प्रॉपर्ली आ नहीं रहा था। बस यही एक कंप्लेंट थी मेरी ये वाले रॉयल एनफील्ड के पैनियर्स से, बट इसको कंप्लेंट नहीं बोल सकते। इसको सीन है कि जो रॉयल एनफील्ड के पैनियर्स है वो प्रॉपर मेरे हैंडल के अंदर ही फिट होते हैं, जरा सा भी बाहर नहीं जाते हैं, तो सेफ्टी वाइज ये पैनियर्स बहुत सही थे। बट द रीजन आई एम स्विचिंग टू ऑटो इंजन वाले पैनियर्स इज बिकॉज इसमें देखो अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना तो स्पेस बहुत ही ज्यादा है। अगर आप अंदर देखोगे ना तो इसके अंदर जो है वो स्पेस बहुत ज्यादा है, मतलब ये विड्थ में ये चौड़ा है और ये हल्का सा पतला है, बट दिस इज 10 लीटर्स मोर इज व्हाट दे क्लेम फ्रॉम रॉयल एनफील्ड के पैनियर्स एंड 10 लीटर अपने लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है ये जो है रॉयल एनफील्ड का ये प्लास्टिक है एंड इसके अंदर का है वो मेटल का है। ऑल्सो दूसरा जो डिफरेंस है ये भी जो है वो हार्ड प्लास्टिक है एंड ये जो है उनका मेटल का है। बट आई थिंक ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज ये है कि ये मेटल है तो जल्दी टूटेगा नहीं, बट रॉयल एनफील्ड के पैनियर्स में पिछले 3 साल से यूज करी वो भी प्लास्टिक वो जो है वो टूटा नहीं है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब मैं कल पैनियर्स ओपन कर रही थी तो प्लास्टिक वाला क्या है हाथ से जल्दी ओपन हो जाता है अंदर का मैकेनिज्म, बट ये मेटल वाला था वो मेरे से ओपन हो ही नहीं रहा था। इसको ओपन करने के लिए मतलब दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड दीज पैनियर्स आर वेरी इजी फॉर मी टू रिमूव एंड टेक इट विथ मी इन माय होटल, मतलब जहाँ पर मैं रेस्ट करने जाती हूँ मैं इजीली पैनियर्स को निकाल कर लेके जाती हूँ। अब ये वाले जो पैनियर्स है वो अगर मैंने फिक्स कर दिया तो निकाल तो सकते हैं, इट्स जस्ट टू मच ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो मुझे डालने पड़ेंगे। बट दिस पैनियर्स कम्स विद बैग, ये बैग के अंदर सामान डालकर मतलब पूरा सामान निकालने की जरूरत नहीं है, ये बैग को निकाल दो, पैनियर्स को भी निकालने की जरूरत नहीं है। बैग निकालो, होटल में जाओ एंड कम बैक एंड कीप द बैग। तो इसलिए ये राइड पे आई एम गोना ट्राई
these panniers. ये एक्स्ट्रा डे बैग में इसलिए कैरी कर रही हूँ बिकॉज कहीं भी बाइक पार्क करके अपने को एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ती है एंड देन आई कैन नॉट कैरी दीज पैनियर्स, टेल बैग, टैंक बैग कुछ भी कैरी नहीं कर सकती, तो इसको मैं खाली रखने वाली हूँ और उसको मैं टेल बैग के ऊपर बांधने वाली हूँ। थाई पाल जो है राइडिंग के टाइम पे मेरे से ना ऐसे बॉडी को चिपक के रहता है क्योंकि मेरा फोन, माई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड जो पैसे हैं एंड बाइक की चाबी वो इसके अंदर जाती है। दिस टाइम आई एम कैरिंग माय हाइडर बैग बिकॉज इट्स अ न्यू एक्सेसरी फॉर मी। मैंने इसके बहुत साल पहले ट्राई किया था हाइडर बैग और मुझे जमा नहीं था, बट लास्ट राइड पे मैं इतनी प्यासी हो गई थी इसलिए ये बार मैं हाइडर बैग कैरी करने वाली हूँ। एंड पिछले कुछ 2 हफ्ते से मैं ऑलरेडी हाइडर बैग यूज़ करके देखती हूँ। इट इज़ सो हैंडी जब मैं जॉगिंग के लिए जाती हूँ, जब मैं ट्रैकिंग के लिए जाती हूँ या मैं कहीं भी घर से बाहर निकलती हूँ, ये मेरा साथी है। एंड इसके अंदर जो हाइडर पैक है वो 2 लीटर्स का मैंने लिया है। There's ऑप्शन 2 and 3 लीटर्स का, बट आई प्रेफर 2 लीटर्स। इसके अलावा मैं अपनी बॉटल भी कैरी करने वाली हूँ क्योंकि इसके बिना मेरे को जिपता नहीं है। लिस्ट बनाने के बाद अपन क्या करते हैं ना, सारा सामान को क्यूब में पैक कर देते हैं एंड क्यूब को मैं सूटकेस में डाल के ईजी रख देती हूँ ताकि समझ में आए कि सूटकेस में जितना सामान आ रहा है एंड वही पैनियर्स में आने वाला है कि नहीं। उससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है बिकॉज व्हेनेवर आई ट्रैवल जहाँ पर बाइक की ज़रूरत नहीं होती है मैं सूटकेस में पैक करके लेके जाती हूँ एंड एक अंदाज़ा अपने को होता है दैट सामान कितना वेट होने वाला है यानी प्रॉपर्ली पैनियर्स में फिट होने वाला है कि नहीं। कपड़े जो मुझे लेके जाना है वो सारा मैंने यहाँ पर पैक कर दिया। अब एक ही करके बताती हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मैंने 2 जोड़ी थर्मल्स डाले हुए हैं एंड 2 जोड़ी बेस लेयर डाला हुआ है। ये रहा एक फ्लीस, एक रैप का डाउन जैकेट। इस बैग के अंदर वुलन ग्लव्स, वुलन कैप, वुलन सॉक्स, वुलन बफ। ये जो है मेरे फुल स्लीव्स वाले ठंडी वाले टी शर्ट है। इसके अंदर नॉर्मल बाइकिंग टी शर्ट्स, 2 जोड़ी रात के कपड़े। इसके अंदर सॉक्स, बंडाना, नी ब्रेस, बारकलावा, हैंडकरचिफ, अंडरगारमेंट्स, 1 जीन्स, 1 ट्रैक पैंट, 1 ट्रैकिंग पैंट, 3 कुर्तास, 1 नॉर्मल जैकेट, रेनकोट एंड रेन पैंट्स, हेयर ड्रायर, टॉयलेटरीज, सनग्लासेस, मेकअप पाउच, एक्स्ट्रा क्रीम, डिओड्रेंट एंड अ बैकअप शूज। अब मेरे लिए टास्क ये है कि सारे जो कपड़े हैं उसको मुझे फिट करना है ईदर 2 पैनियर्स में या तो एक टेल बैग में। सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहने वाली है कि जितने भी सारे कपड़े हैं मैं उसको फिट करना चाहूँ टेल बैग में। अगर टेल बैग में नहीं होता है देन आई यूज द पैनियर्स, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं पैनियर्स में डालती रहूँगी बिकॉज बाकी का जो सामान है वो रोज तो यूज होने नहीं वाला है, मतलब होगा भी और नहीं भी होगा। अगर कपड़े हैं वो सारे टेल बैग में आ गए तो अपनी वहाँ पर जीते हैं। सारा सामान मैंने इसको एक साइड शिफ्ट कर दिया। अब एक एक करके इसके अंदर डालती हूँ। सबसे पहले जो है मैंने वो रेन कवर डाल दिया है इसके अंदर ताकि मेरे जो कपड़े रहे वो सुरक्षित रहे बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में होने वाली है घमासान बारिश टिल द टाइम आई रीच एंड वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड भी है। स्मार्टली पैक करना है। सबसे पहले डालेंगे अपन ये वाले जो कपड़े हैं ठंडी वाले, इसको मैंने नीचे डाल दिया है बिकॉज इसका रोज का काम है नहीं। फ्लीस भी जाएगा नीचे, फ्लीस और आपका जैकेट भी चले गया मेरा। अब बारी है पैंट्स की, पैंट्स भी चले गए। क्या लगता है सारे कपड़े आ जाएंगे या नहीं, मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ये थर्मल ये भी वुलन का सामान है एंड सॉक्स। अभी टेल बैग हो गई है फुल, अभी भी 3 बैग बाकी डालने के, 1 2 3 रेनकोट और 4 ये सारा सामान बाकी डालने के। सो इट्स अ फेल अटेम्प्ट। टेल बैग में इतने सारे कपड़े तो आ नहीं रहे मेरे। अब इसको वापस निकाल के फिट करूँगी पैनियर्स में। सो मच ऑफ टास्क एंड हर बार राइड पे ना चीज़ें चेंज होती रहती है। थिंग्स टू कैरी वाला जो डिमांड है ना मेरा, जो नीड है एंड वांट है वो हमेशा चेंज होता है। तो दिस इज़ फ्री। अब लेके आते हैं पैनियर्स को। सबसे पहला जो दोनों पैनियर्स के बैग्स है उसको अंदर डाल दो पैनियर्स के अंदर। तो एक बैग है जो ऐसे ओपन हो रही है, इसको मैंने अंदर फिट कर दिया। एक बैग है जो साइड से हो रही है एंड साइड से आई डोंट नो व्हाई इसको ऐसे रखा हुआ है। इसके अंदर लैपटॉप रखने की जगह है। मैं लैपटॉप अपने पैनियर्स में कभी नहीं रखूंगी एंड इसका ऊपर वो अपनी ये हल्का सा एक पाउच है, इसको भी मुझे ऐसे अंदर डालना पड़ेगा बट इसको मैं हाफ क्लोज करके मेक श्योर जो हैंडल्स है वो बाहर निकले हुए हैं। लेट्स फिट माई नॉर्मल क्लोथ्स फर्स्ट। मैंने सारे पैंट्स को डालने की कोशिश क्योंकि इसको मैंने क्यूब में पैक नहीं किया हुआ है इसीलिए। 1 2 3। आप पैनियर्स के अंदर पहले ही बैग इसलिए डालना है बिकॉज देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू पैक एंड अंदाज़ा आ जाता है कि कितने कपड़े आएंगे। और अगर आपने पैनियर्स के अंदर बैग नहीं डाला, पहले ऐसे ही बैग पैक कर लिया ना तो फिर वो अंदर डालने का मुश्किल हो जाएगा। और ये टी शर्ट्स की एक काम हम कर सकते हैं कि जो एक पैनियर्स है उसको नॉर्मल कपड़ों के लिए रखेंगे एंड जो दूसरा पैनियर्स है उसको हम लोग वुलन कपड़े के लिए रखेंगे। बहुत मुश्किल है सारे कपड़े फिट करना इसमें वुलन क्लोथ्स, तो चलो आ रहा है। अभी अगर ये लास्ट बैग फिट हो गई ना तो मज़ा आ जाएगी।
इसको मैं निकाल कर इसको निकालते हैं। अगर ये ऊपर का ओपनिंग होता ना ये वाला भी बैग का, तो मुझे पैक करने को और भी इजी हो जाता। इसका ऊपर का ओपनिंग है, साइड ओपनिंग है ये, साइड ओपनिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऑप्शन है ना तुम लोग दोनों भी जो है वो ऊपर ओपनिंग वाली बैग लेना। आई थिंक ये आसानी से आ जाना चाहिए। अभी आसानी से मतलब इसको घुसा के ईजी बना लेंगे। आ गया भाई, बल्ले बल्ले चबा भी। क्या वुलन क्लोथ्स है ना इसमें, तो वुलन क्लोथ्स तो इजीली इसको दबा सकते हैं और बंद कर सकते हैं। हो जा भाई, डन। बैग नंबर 1 इसको करते बंद, इसको साइड में कर दो। अब पैक करेंगे बैग नंबर 2। ओके, इसके अंदर मैंने पैंट्स ऑलरेडी डाल दिए थे। अब कोशिश करते हैं फिट करने का टी-शर्ट्स। मैं कोशिश ये कर रही हूँ दैट जितना भी सामान मैं पैक कर रही थी वो मेरे थर्मल और बेस लेयर आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको क्यूब से निकाल के उसको स्टफ़ कर दिया है। अब क्यूब से निकाल के स्टफ़ कर लिया तो उसने बैक का शेप ले लिया, क्यूब का छोड़ दिया हुआ है। अब नेक्स्ट कोशिश ये है कि मैं इतना मेहनत से जो क्यूब में मेरे सामान पैक किया था मैंने वो साइड के ये सारे टी-शर्ट्स को भी निकाल कर कोशिश ये कर रही हूँ कि इसको ऐसे ही डालूँ ताकि ये आ जाए। चलो भाई आ गया है, ये आ गया है। अब वही है कि ये सामान नहीं आएगा। इसको भी अगर मैं खोल के डाल दूँगी सारा तो काफ़ी मेसी हो जाएगा अंदर। देन यू हैव टू रिमूव एवरीथिंग। बच्चा ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ ये सामान बचा हुआ है एंड 3 कुर्ती इज योर। इसको हमको पैक करना पड़ेगा इन द टेल बैग। इसको बंद कर दिया, बंद ही नहीं हो रहा है। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। पानी से बैठ के बंद करने की कोशिश करेंगे हम। ऑब्वियसली बात है कि मेरे सारे कपड़े आ नहीं रहे थे, तो मैंने क्या किया, एक एक करके जोड़ी निकाल दे कपड़े के। एक टी-शर्ट निकाला, एक पैंट्स निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया थर्मल्स के साथ। हाय, क्योंकि मैंने जो पैकिंग किया था ना, मैंने वो मुंबई का माहौल वेदर सोच के पैक किया था और मैंने समर वाले क्लोथ्स पैक किए थे। अभी मैंने गूगल किया वहाँ का वेदर किया तो पता चला कि वहाँ पर बारिश भी है एंड बर्फ भी है। वैसे मैंने विंटर के क्लोथ्स कैरी किए थे बट इतने ज़्यादा कैरी नहीं किए थे, तो वापस सारे कपड़े निकाल के अब रीपैक्ड। तो पैनिस के अंदर मेरे कपड़े सारे चले गए एंड जो एक्स्ट्रा आप लोग देख रहे थे सामान वो इसके अंदर गया। इसके अंदर एक भी कपड़ा नहीं है मेरा। इस जस्ट क्रीम, हेयर ड्रायर, मेकअप, वो जो छुचड़े हैं टूल किट, वो सारा मैंने इसके अंदर पैक कर दिया है। आई रियली लव दिस इन्विक्टस टेल बैग के साइड पॉकेट्स, क्योंकि इसके अंदर मेरा बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। मैंने इसके अंदर कैरी किया ये स्प्रे। ये जो स्प्रे है अगर मारोगे आप तो ये चीज़ें वाटरप्रूफ हो जाती है। अगर मैंने इसको जूते पे मारा, जूते वाटरप्रूफ नहीं, ये तो वाटरप्रूफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चारों तेरे पे मारो मैं तो भी वाटरप्रूफ हो जाएगा फिर। एंड देन गुड्डू नोच दिया। एक मिनट दीदी ब्लॉक करिए अभी, एक्सक्यूज मी प्लीज। गुड बॉय। ये है टायर में हवा भरने के लिए, चारों टायर में हवा भरने के लिए है। ओके, ये है मेरा टूल किट। एक्सक्यूज मी भाई, अरे यहाँ इसको बड़ा लाड़ आ रहा है मेरे पर अभी। ये भी है हमारा टूल किट। इसके अंदर स्पैनर्स है अलग अलग तरीके के। ये है पंचर रिपेयर के लिए एंड विक्टोरिनॉक्स की मल्टीपर्पज नाइफ। एंड देयर इज अ बैंड। ये जो बैंड है काफी इंपॉर्टेंट बैंड है क्योंकि ये क्लिप हो जाती है चीजें। एंड अगर मैंने इसको खोल दिया ना रस्सी तो ये बहुत लंबी हो जाती है। रेस्क्यू के टाइम पे काफी काम आता है। प्लस दिस हैज अ whistle in it, इमरजेंसी के टाइम पे। अगेन कैरापीनर भी मैंने अटैच किया है इसको, ये जाता है इसके अंदर। एंड देयर इज नॉट अ नाइफ, जरूरत के टाइम पर ये काम आएगी। एंड आई ऑल्सो कीप फेविक्विक एंड एम-सील, ये जाता है इसके अंदर। दिस इज वन साइड ऑफ द पॉकेट। अनदर साइड ऑफ द पॉकेट में है, दिस इज रस्ट ऑफ, ये ब्रूट का है। ये इमरजेंसी के लिए कपड़ा मैंने रखा हुआ है, हमेशा काम आता है ये क्या है? इसके अंदर है मेरा नाइफ खाने का एंड चमचा खाने का, बिकॉज प्लास्टिक में यूज नहीं करूंगी रास्ते पे। एंड इज ऑलवेज गुड टू कैरी और ओन कटलरी। ये मिलता है डिकैथलॉन में, ये अपने लिया हुआ है। फोल्डेबल है, इतने से पाउच में आ जाता है। नेक्स्ट इज ब्रूट प्रोडक्ट्स, चेन क्लीनर, चेन स्प्रे, हेलमेट एंड वाइजर क्लीनर एंड रस्ट ऑफ। ये सारी चीजों को मैं बाहर की साइड में रखती हूँ बिकॉज इमरजेंसी में यही सारी चीजें काम आती है। इसलिए ना पॉकेट्स होना बहुत जरूरी है बैग में। अब ये जो साइड भी है पॉकेट्स, ये खाली है। 1 इज फॉर मेडिकल और ये ऐसे ही रखने के लिए सामान है। बट मेरा जो मेडिकल पाउच है ये पूरा पाउच खाली होने वाला है ये दोनों चीज में। सो मेडिकल पाउच ऑल्सो गोज इनसाइड। दिस इज माय लगेज। अब बात करते हैं गैजेट्स की। अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है अच्छा वाला गैजेट्स। एंड अगर मैं सोलो राइड जाती हूँ तो मतलब मैं चीजें तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ बट मुझे रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए ये बार मैंने बहुत सारे एंगल्स में सेल्फी स्टिक एंड माउंट्स माउंट किए ताकि आप लोग को मैं सारे एंगल्स दिखा पाऊँ। मेरा फ्रंट माउंट भी, Insta360 माउंट भी एंड रोड वाला माउंट भी। तो मेरे सारे जो गैजेट्स है उसको मैंने यहाँ पर ऐसे रेडी कर दिया है। तो मोस्टली जो गैजेट्स है वो ये वाले बॉक्स के अंदर है। इसके अंदर मैंने रखा हुआ है ताकि मुझे पैकिंग करने के लिए ईजी हो जाए। इसके अंदर मेरा हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर मेरा ड्रोन है और
सारे जो एक्स्ट्रा माउंट्स, एक्स्ट्रा केबल्स, एक्स्ट्रा वायर लेंसेज है वो सारा इसके अंदर ही है ये बॉक्स के अंदर। बट ये वाला जो बॉक्स है मैं उसको फिट नहीं कर सकती हूँ कहीं पर भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऑन द गो मुझे जो भी कैमरा की जरूरत पड़ती है, लाइक माई एक्शन कैमराज, माई 360 एंड एक्स्ट्रा वायर्स एंड बैटरीज, वो सारा इसी के अंदर आ जाए ताकि मुझे बार बार अपनी बैग खोलना ना पड़े। बट मैं इसके अंदर डायरेक्टली नहीं डालती हूँ, मैं इसके अंदर डालती हूँ ये प्लास्टिक का डब्बा। इस डब्बे का राज ये है कि ये जो है डब्बा, ये मेरी मम्मी का मसाला वाला डब्बा है और इसको अपन ने हड़प लिया है, which goes inside। प्रॉपर फिट हो जाता है। ये जो टैंक बैग है राइनॉक्स की मैग्ना पॉड टैंक बैग है, इसके अंदर डब्बा फिट हो जाता है। एंड फिर अपने जो कैमराज है, बैटरीज है, वायर्स है, मैं एक एक करके इसके अंदर डालती हूँ एंड ये पूरा चीजें सेफ रहती है। प्लस इसके अंदर साइड पॉकेट्स भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जो बैग में पॉकेट्स ना, बेसिकली वो बैग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। दिस गोज हियर। अब इसके अलावा जो चीजें बचती है वो है, ये बार मैं सेल्फी स्टिक भी कैरी कर रही हूँ बिकॉज अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो देन आई हैड दिस हैबिट ऑफ लोगों को रस्ते पे उठा के बोलने का कि प्लीज मेरे फोटो एंड वीडियो ले लो बिकॉज यू ट्रैवल सोलो। एंड कभी कभार ऐसे एंगल्स होते हैं जो फ्रेम करके भी नहीं आती है एंड एक सेकंड पर्सन लेगा तो ही वो अच्छा दिखता है। तो इसके लिए मैं ये सेल्फी स्टिक भी कैरी करने वाली। दिस विल ऑल्सो गो इनसाइड एंड इट इज गोइंग टू बी हैंडी। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि ये जो ड्रोन बैग है, ड्रोन बैग को मैं ऑब्वियसली टैंक बैग में नहीं डाल सकती हूँ, तो इसको मैंने स्पेशली टॉप बॉक्स इसके लिए हेलमेट के लिए रखा है। तो दिस गोज इन माय टॉप बॉक्स, सेफ एंड वेरी हैंडी। ये हार्ड ड्राइव ये होटल पहुंच के काम आता है, तो ये सीधा टेल बैग में चले जाएगा, इसके लिए मैंने सेपरेट जगह बना के रखा है। एंड ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन बोर्ड मैं कैरी करती हूँ हमेशा से, क्योंकि इसमें देखो 4 प्लग इन कर सकते हैं, बाकी सारा जो वो USB वायर्स है। ये फिलहाल मैं इसको निकाला नहीं क्योंकि मेरे गैजेट्स अभी भी चार्ज हो रहे हैं। तो ये भी जो चीज़ है वो जाता है सीधा टेल बैग के अंदर। तो गैजेट्स वाला पार्ट में वी आर सॉर्टेड। देखो अगर मैंने इसके अंदर बॉक्स डाल दिया है मतलब ये वाटरप्रूफ ऑटोमेटिकली हो गया बिकॉज इट इज प्लास्टिक बॉक्स। बट उसको स्टिल सिक्योर करने के लिए मैं ये भी कैरी करती हूँ, ये भी फिट हो जाता है मेरे टैंक बैग के ऊपर। सो एवरीथिंग इज वाटरप्रूफ नाउ, माय टेल बैग, माय पैनियर्स, माय टॉप बॉक्स, माय टैंक बैग। अब आते हैं जो मेरे राइडिंग गियर्स में पहनने वाली हूँ। इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी जैकेट, पैंट्स, शूज एंड हेलमेट, ये सारी ग्लव्स, ये सारी चीजें तो होने वाली है। बट इस टाइम आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा वाला जैकेट पहनूं। जो नॉर्मली मैं जैकेट पहनती हूँ वो राइनॉक्स ब्रांड का ही होता है एंड सिंस लाइक लास्ट 4-5 years मैं ये वाला ही जैकेट पहन रही हूँ। दिस इज माई राइनॉक्स का स्टेल्थ ईवो जैकेट। सो ट्रस्टवर्दी। मेरे इतने सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं बट ये सारे एक्सीडेंट से मेरे को बचाया हुआ है। एटलीस्ट माई एवरीथिंग वाज सेव्ड, मतलब हल्की हल्की इंजरी हुई है बट आई वाज स्टिल सेव्ड। तो ये एक जैकेट है बट ये वाला जैकेट मुझे पहनना नहीं है ये बार, क्योंकि देखो ये ना पूरा ऐसे फट गया है यहाँ से एंड जल गया है एंड बहुत पुराना हो गया है। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं बट क्लोजअप में ये सारा चीज़ें हो गई है। तो मैं सोची थी ये बार थोड़ा सा नया फील लुक आने के लिए सोचा कि दूसरा जैकेट पहन लूँ। तो मेरा जो दूसरा जैकेट मैं प्लान कर रही हूँ पहनने के लिए वो है ये वाला जैकेट। लेटली मैं इसको काफ़ी ज़्यादा पहन कर इंस्टाग्राम पे मैंने रील काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, प्लस इसके बारे में बताया हुआ है। दिस इज वुमेन स्पेशल जैकेट जो राइलॉक्स ने फाइनली निकाला है स्पेशली फॉर वुमेन। जिसको फिट है वो भी वुमेन है बट प्रॉब्लम ये कि इसके अंदर चेस्ट गार्ड है नहीं। सो इसके अंदर जो गार्ड्स है वो डिफरेंट है। इसके अंदर जो गार्ड्स है वो सेरोस के गार्ड्स है, इसके अंदर जो है वो नॉक्स के गार्ड है। अब नॉक्स का गार्ड जो है वो थिक होता है एंड हार्ड होता है, सेरोस के है जो थोड़ा सा टेक्निकली इट इज एडवांस बट इट इज a little soft and spongy एंड इसका जो जैकेट का वेट है ये लाइट है एंड इसका हेवी। तो मेरे मेंटालिटी के हिसाब से ये था कि अगर मैं ये जैकेट पहनूँ तो आई बी मोर सिक्योर। बट आफ्टर स्पीकिंग टू राइनॉक्स पीपल उन्होंने बोला कि अगर मैंने ये जैकेट भी पहन लिया है तो ये इतना ही प्रोटेक्शन देने वाला है। बट मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आ गया था कि ये वाले जैकेट का अगर मैंने गार्ड्स ये वाले जैकेट के अंदर डाल दिया तो आई थिंक मैं ज़्यादा सिक्योर हो सकती हूँ। प्लस आई गेट टू वेयर दिस जैकेट ऑल्सो विच इज़ न्यू एंड जो गार्ड्स है जो मैं जिसको मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ नॉक्स वाले गार्ड्स वो भी आ जाएंगे। बट सीन ऐसा हो रहा है कि ये जो जैकेट है ना फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, मेरे को हाथ में फिट नहीं हो रहा है। मतलब एक साइड का शोल्डर्स अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर दिख रहा है मोटा क्योंकि मैंने एक ही साइड का चेंज किया है एंड दूसरे साइड का इट इज़ नॉर्मल। तो इसके अंदर का मैंने चेस्ट गार्ड चेंज करके दूसरा चेस्ट गार्ड डाल दिया है, शोल्डर्स का गार्ड भी चेंज करके एंड एल्बो गार्ड भी चेंज करके सारा गार्ड एक साइड का ही मैंने चेंज करके ये वाला जैकेट में डाला है। बट इट इज़ प्रीटी अनकम्फर्टेबल, ये सही लग नहीं रहा है। तो अभी मैं वापस जो गार्ड्स है उसको इधर का उधर जो किया था वापस डाल के उसको सही कर दूंगी। अभी तो मैंने वापस सारे जैकेट में से गार्ड इधर के उधर कर दी। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ट्रस्ट मी। अब ये जो है ये देखो प्रॉपर ये नॉक्स के गार्ड्स है, ये यहाँ पर आ जाता है ऑन योर शोल्डर एंड ये वाला है जो आ जाता है आपके एल्बो पे ऐसे ही कुछ, राइट। बट इसका अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज वेरी हार्ड एंड दिस इज सेरोस के गार्ड्स, सॉफ्ट जेली एंड दिस इज ऑल्सो मेड इन इंडिया एंड ये नया है, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी सो विल बी यूजिंग दिस। अब यही प्रॉब्लम है इतने सालों से मैं ये वाले गार्ड यूज कर, मेरे को इसके ऊपर पूरा अंधा भरोसा है एंड अभी हम जिसको ना स्विच टू दीज गार्ड। अब ये मैं राइड करके ही पता चलेगा कि हाउ सेफ इट इज। बट ये जो है वो गार्ड्स क्वालिफाई कर चुके हैं सो आई थिंक दिस शुड बी सिक्योर्ड।
अब जो है ये जैकेट पहले जैसा ही हो गया है। सरोस के जो गार्ड्स है मैंने उसको डाल दिया यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर ऑलरेडी थे। बट चेस्ट गार्ड जो है मैंने इसको नॉक्स का डाला हुआ है, इसलिए इतना ज़्यादा देखो इफ यू सी बल्ज आ जाता है बिकॉज दिस इज हार्ड। चेस्ट गार्ड फॉर एवरीबडी, मेल और फीमेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कंजूसी मत करना, 500-600 रुपये ज़्यादा देके चेस्ट गार्ड अच्छा वाला आप खरीद लेना। नाउ आई एम गोइंग टू वेयर दिस जैकेट फॉर माई नॉर्थ ईस्ट वाला, राइट। एंड जो पैंट है वो भी ठीक ही लो, अपने पुराने वाले पैंट्स ही है जो मैं हर बार पहनती हूँ, कोई मैचिंग है नहीं, पर ग्रीन और नीचे का ऑरेंज होने वाला है हमारे। मेरे जो बूट्स है वो बूट्स ये वाले हैं, ये फैल्कन के शूज़ है। इसको भी मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसे डस्टी लग रहे हैं बट राइडर्स। एंड जो ग्लव्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी तो लग गए, ये देखो क्या हो गया है, इसके चिथड़े उड़ गए हैं पूरे। मुझे भी नए ग्लव्स को तुरंत मंगाना पड़ेगा क्योंकि कल निकलना है राइड पे एंड इमरजेंसी में मुझे पता नहीं ग्लव्स आएंगे कि नहीं। दीज आर राइनॉक्स वाले ग्लव्स ओनली, बट इसको इतना चला कर इसके देखो बुगे बन गए। बट मैं सेम ग्लव्स ही ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत साल से यूज़ करना है, काफ़ी एक्सट्रीम यूज़ करती हूँ मैं सारे ग्लव्स अपने, इसके लिए उसके हाल ये हो गए। अब हेलमेट में भी बस 2 ऑप्शन है ये बार लेके जाने के लिए। वैसे मेरे पास हेलमेट में ज़्यादा ऑप्शन होते ही नहीं क्योंकि जो सारे हेलमेट्स है मेरे वो सारे सिर्फ शो के रहते हैं, या तो मैंने पहन कर यूज़ करके फिर वो पुराने हो जाते तो भी आई डोंट थ्रो माई हेलमेट्स, मैं उसको वैसे की वैसे ही रखती हूँ। 1 सेकेंड चाय मार रहा है। यस सर, आइए, वेलकम, ये लीजिए सर। ये वाला जो हेलमेट है ये भी कुछ 2 साल आई थिंक हो गए इसको भी, हेलमेट को। ये लास्ट राइड पे मैं भी इसको यूज़ करूँगी, इसके बाद नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज हेलमेट की भी जो होती है ना वो शेल लाइफ होती है। आई थिंक ये लास्ट राइड आई कैन यूज़ इट बट इसके बाद मैं नहीं करूँगी। मैं स्विच टू दिस हेलमेट। ये है कार्बन फाइबर वाला LS2 का हेलमेट, स्पॉन्सर्ड हेलमेट जो मुझे LS2 ने दिया हुआ है, बट इसको मैं राइड पे नहीं यूज़ करी। वैसे एडवांटेज तो काफ़ी सारे हैं। कार्बन फाइबर मतलब इट इज सो लाइट एंड वेट कि समझ में आता ही नहीं कि मेरे पास हेलमेट भी है कि नहीं। बट एक डिसएडवांटेज ये है दैट इसके अंदर जो है ना चश्मा नहीं है एंड इतनी धूप रहती है, प्लस आई एम सो यूज टू वेयरिंग दीज ग्लेयर्स। इसके अंदर देखो ऑटोमेटिक ऐसा निकलता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे एक्सटर्नली पहनना पड़ेगा एंड एक्सटर्नली पहनना इज अ त्रास। आई कांट वेयर इट क्योंकि मुझे यहाँ पर साइड में दर्द होता है, इसके लिए हेलमेट के अंदर मैं कुछ भी पहनती नहीं। सो आई एम गोना यूज दिस हेलमेट। अब ये सारे सामान को मैं अपनी बाइक पे कैसे फिट करती हूँ उसके लिए मैं अभी अलग से वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, बट मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, उसको मैं अभी यहाँ पर दिखाती हूँ सो दैट यू डोंट हैव टू गो अगेन एंड अगेन ऑन इंस्टाग्राम एंड सी इट, यू कैन सी इट नाउ। अगर आप आपकी नेक्स्ट राइड प्लान कर रहे हो तो लेट मी शो यू द अल्टीमेट सैडल बैग एंड पैनियर्स के बीच में आई ऑलवेज प्रेफर दीज पैनियर्स। ये इजी फिट होता है, मजबूत है एंड वाटरप्रूफ है और मेरे सारे कपड़े आ जाते हैं। टॉप बॉक्स ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। दिस इज फुल्ली वाटरप्रूफ, नॉर्मली खाली ही रखती हूँ स्पेशली फॉर माई हेलमेट एंड ड्रोन बैग। नेक्स्ट है टेल बैग विच फिट्स ऑन पिलियन सीट एंड यहाँ पर मैं अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, एक्सटेंशन बोर्ड, एक्स्ट्रा शूज, ड्रायर्स, टॉयलेटरीज रखती हूँ। आई प्रेफर दीज टैंक बैग विच इज मैग्नेट फिटिंग। राइड के टाइम पर जो सामान इजी एंड हैंडी मिल जाए जैसे कि कैमरास, बैटरी, वायर, पावर बैंक, वो सारा इसमें फिट आ जाता है। दीज आर जेरी कैन्स, इसमें एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करते हैं एंड अ लाइफ सेवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये फिट भी बहुत ईजी हो जाता है। ये सब फिट करने के बाद राइड स्टार्ट करने के पहले सारे लूज स्ट्रैप्स एंड बंजी कॉर्ड एक बारी क्रॉस चेक जरूर से कर लेना। अब मैं और मेरी बाइक तो फुली सैडल अप है। कमेंट सेक्शन में बताइए व्हेन आर यू प्लानिंग योर नेक्स्ट राइड। मेरे सारे गियर्स एंड गैजेट्स तैयार हो गए। अगर मैं कुछ भी चेंज करती हूँ तो वो आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा विच इज गोइंग टू बी माई राइड। एंड यहाँ पर मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ सबसे पहले जो मेरा स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है उज्जैन। एनी स्क्वाड मेंबर फ्रॉम उज्जैन प्लीज डू ड्रॉप मी अ DM या मैसेज कर देना है, कहीं पर भी कमेंट कर देना। वी कैन मीट अप एंड हम उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन साथ में कर सकते हैं। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इसके रिलेटेड कोई भी है क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। आई एम गोना रिप्लाई यू बैक कि अभी इतना चला कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपने को भी हो गया सारी चीज़ों का। ऑल्सो कोई रूट मैप नहीं है मेरे पास, ये बार इतना ही है कि मुझे सारा नॉर्थ ईस्ट पूरा कंप्लीट करना है, बट मैं कितना कंप्लीट कर पाऊंगी, कहाँ तक पहुँच पाऊंगी वो तो वही होगा वहाँ से क्रॉस दी हाईवे वाला स्ट्रेच। एंड मैं सिलीगुड़ी एक बार पहुँच जाए तो सिलीगुड़ी के बाद इट विल बी ईजियर फॉर मी कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि ऊपर जाना है कि एक्सट्रीम नीचे जाना है। एंड मेरे डेली के लाइव अपडेट्स इज गोइंग टू गो ऑन माई ब्रॉडकास्ट चैनल ऑन इंस्टाग्राम, तो आप लोग जाके फट से इंस्टाग्राम पे जाओ एंड ज्वाइन चैनल कर लो। वहाँ पर मैं सारे इन डिटेल मेरा लोकेशन का डालने वाली हूँ, प्लस मीटअप हम लोग करते रहेंगे। ऐसा स्पेशली मीटअप नहीं प्लान होगा, ऑन द गो सारे मीटअप प्लान होगा। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे मुझे तो आप लोग को सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि मैं कहाँ पर रुकने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ और कौन सा पार्ट एक्सप्लोर करने वाली हूँ। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, दिस इज राइड विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रिंगिंग ऑल योर टाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी एंड माय एंटायर गियर्स अ पार्ट ऑफ योर डे। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक लाइक कर देना अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा तो, एंड कमेंट भी कर देना इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट।
रेट एंड सब्सक्राइब अभी तो कर देना ना, अभी तो मोटो व्लॉग आने वाले हैं, अभी अनसब्सक्राइब को तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग सोलो राइड टू नॉर्थ ईस्ट। I am super excited. Motor vlogs is my favorite part. जब मैं सोलो जाती हूँ बाइक पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। That's it guys for today. Till then keep calm and don't talk. More part to us. अरे मेरे भाई ये मैंने पैक किया, भाग के लेके नहीं आ रहा है। No way.